हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन टॉपर्स अड्डा। गाइस, मैं हूं अविनाश चौरसिया और एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। गाइस, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। आप आई होप आप सभी ने इस वीडियो को देख लिए होंगे और आप सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू पे। सो गाइस, बहुत बार इस चैप्टर से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसे हमें नेट सेट जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी इस पे बेसिक सम्स पूछे जाते हैं। तो गाइस, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आज हम क्लियर करेंगे व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस गाइस, सो गाइस, इसे हम करेंगे थ्रू कंपैरिजन, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप किसी दो चीज़ को कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि हमने बचपन से देखा है जब हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं किसी दो आइटम पे ऊपर, तो हमें वो दो टर्म बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है कि हाँ, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ से करना। तो इस वीडियो में भी हम इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से अच्छे से क्लियर करेंगे। गाइज, हमें इस पे प्रैक्टिकल सम्स कैसे आते हैं, तो हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है। हमें ट्रांजेक्शन्स दे दिए जाएंगे लाइक एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ के। हमें खाली बताना है कि इसमें कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर अगर वो रिसिप्ट है या इनकम है तो हमें बताना है इसमें कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है या फिर कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो गाइस, इस वीडियो में हम ध्यान देंगे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, व्हाट इज एक्सपेंडिचर? आप सभी लोगों को पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो हम एक्सपेंस करते हैं। अब गाइस, दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज हम उसको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और रेवेन्यू का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटेन असेट्स। गाइस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब क्या? अब हमने कोई असेट्स परचेज किया है तो वो हमारा एक्सपेंस है, यस एक्सपेंस है, बट वो कैपिटल की रेवेन्यू है तो कैपिटल है। कैसे? क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट। गाइस, आपको ही पता है, हम कोई भी असेट्स परचेज करते हैं तो हमें वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ही परचेज करते हैं। और रेवेन्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है? मेंटेन असेट्स। हम असेट्स परचेज नहीं करते हैं, असेट्स को मेंटेन करते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग कराते हैं, उसके कुछ पार्ट्स चेंज करा देते हैं, इसे कहते हैं मेंटेन असेट्स। तो गाइज, ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या होता है कि हम कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं जो हमें बाद में रिटर्न मिल जाएगा और उसमें हम एक्स्ट्रा मनी बनाते हैं, जैसे कि वाया डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और रेवेन्यू में होता है बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस मतलब गाइज, जो हमें बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, टैक्सेस, जितने भी खर्चे होते हैं गाइज, वो हमें सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकवरेबल, और यहाँ पर है नॉट रिकवरेबल। रिकवरेबल मतलब गाइज, हम उसे बाद में उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं। कैसे? लाइक आपका मोबाइल फ़ोन है या आपका असेट्स है, आपने इसे 4 साल यूज़ किया, बट अब आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, तो आप इसे बेच दोगे और उसमें कुछ ना कुछ तो आपको पैसा मिल ही जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रिकवरेबल। हमें इसे बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं, बट नॉन रिकवरेबल में ऐसा कुछ नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकवरेबल, ऐसा उसमें कुछ रिकवर नहीं होता है। जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वो पूरा चला जाता है। नेक्स्ट, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग। नॉन रिकरिंग गाइज मतलब अगेन एंड अगेन। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है वो खर्चा बार बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। और रिकरिंग मतलब होता है अगेन एंड अगेन, वो खर्चा आपको बार बार पे करना पड़ेगा। से एग्जांपल, जैसे मैंने एक एसी परचेज किया है, तो गाइस जब मैंने एसी ऑर्डर किया तो वो डिलीवरी मैन खाली मेरे डोर स्टेप तक एसी रख के चला जाएगा, फिर एक टेक्नीशियन आएगा और वो उस एसी को इंस्टॉल करेगा। तो गाइस, जो मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं उस एसी वाले को, वो गाइस मुझे बार बार नहीं पे करना है, वो वाली एक ही बार पे करना है जब स्टार्टिंग में मुझे इंस्टॉल कराना है उसके। तो ये हो गया हमारा नॉन रिकरिंग। बट गाइस, एसी हो सकता है हर 3 महीने में इस बार उसकी सर्विसिंग करनी हो, या फिर वो बार बार रिपेयरिंग करना पड़ रहा है हमें, तो अगर ये सब एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हमारे रिकरिंग में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन फंड एंड प्रॉफिट। गाइस, अब आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आपने स्पेंड किया तो ऑब्वियस सी बात है आपका फंड कम हो जाएगा। तो यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर में फंड डिक्रीज होते हैं, बट वो फंड आपको रिटर्न आ जाएगा, लाइक वो आपका इनकम बढ़ाएगा, आपकी प्रॉफिट में इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है
वो हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस फंड एंड प्रॉफिट। गाइस इसमें जो हमारा ऑब्वियसली एक्सपेंस किया है मतलब हमारा फंड तो रिड्यूस हो रहा है, बट इसमें से कुछ रिटर्न नहीं आता है, इसलिए ये रिड्यूस फंड एज वेल एज रिड्यूस प्रॉफिट्स। ओके, नाउ डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट। अब इसका फाइनल अकाउंट में डिस्क्लोजर कहाँ होता है? तो यस गाइस, असेट्स इन बैलेंस शीट। क्योंकि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम इसे असेट साइड ही दिखाते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। गाइज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इनके कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। फर्स्ट, एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स। अब गाइज एक्विजिशन मतलब परचेज, हमने कोई भी फिक्स असेट परचेज किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर दैट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। नाउ गाइज व्हाट इज एग्जिस्टिंग असेट्स? से एग्जांपल हमारा एक सिनेमा हॉल है, उसमें 500 सीट्स थी, अब हमने उसमें 300 सीट्स को एनहांस और इंस्टॉल करा दिया जिसमें अब 800 सीट हो चुकी है। तो गाइस समझा आपको, हमने जो खर्चा किया वो क्यों किया है? हमारे जो एग्जिस्टिंग असेट्स था उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट, हमने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, तो उससे हमें रिटर्न मिल रहा है और हमारा मनी भी सेफ है। नेक्स्ट फोर्थ, कॉस्ट ऑफ एन एडिशन और एक्सटेंशन टू एन एग्जिस्टिंग। से गाइस एग्जांपल, मेरी एक बिल्डिंग है, उस पर 5 फ्लोर है, अब मैंने क्या किया, उस पर और 3 फ्लोर को एक्सटेंड कर दिया है, तो ये जो कॉस्ट होता है वो 3 फ्लोर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन इंटेंजिबल असेट्स। तो जो इंटेंजिबल असेट्स को परचेज करने के लिए भी हमें कॉस्ट लगता है वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स, कॉस्ट रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें जो भी कॉस्ट लगते हैं रिकरिंग बेसिस पे वो सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू इनकम अर्न। इनकम अर्न करने के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एक्सपायर्ड कॉस्ट, रेवेन्यू लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स। सो गाइस ये सब थे एग्जांपल्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। सो गाइस एकदम बेसिक सी एक चीज़ आप क्लियर रखिए, जो खर्चे एक बार होते हैं, जो खर्चे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होते हैं, जिसे बेच के कुछ रिकवर किया जा सकता है, ऐसे खर्चों को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो खर्चे बार बार होते हैं, जिन्हें रिकरिंग जो रिकवरेबल नहीं है और जिन्हें खाली मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के खर्चे हैं वो सब हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाइस यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट। गाइस अब हम करेंगे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। उस तो देखते हैं गाइस इसमें क्या डिफरेंसेस है। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यानी ऑल रिलेटेड टू मनी। ओके, लाइक बिजनेसमैन कैश लेके आ रहा है या फिर कैपिटल लेके आ रहा है या फिर किसी लोन लिया हमने किसी बैंक से, तो ये सब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। और रेवेन्यू रिसिप्ट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्न किया हुआ पैसा होता है। जैसे कि हमने सेल किया है तो हमें पैसा मिला है, या फिर हमने कहीं किसी को सर्विस प्रोवाइड की तो हमें पैसा मिला है इससे। सेकेंड होता है इसका, इसमें होता है रिटर्नेबल, उसमें तो नॉन रिटर्नेबल्स। गाइस बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कैपिटल में है जो रिटर्न होता है और रिसिप्ट में हमें रिटर्न नहीं मिलता है। थर्ड, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। ओके, कैपिटल नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है, और रिसिप्ट रिकरिंग होता है, बार बार होता है। फोर्थ, इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट्स। आपको पता ही है रिसिप्ट है तो पैसा बढ़ेगा फिर कम हो सकता है, और रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट में पहले पैसा बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके, ये हम कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? ये हम डिस्क्लोज करते हैं लाइबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू को डिस्क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। गाइस अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, कैश बॉट इन बिजनेस। बिजनेस में कैश लेके आए, हमारा कैपिटल का एग्जांपल है। देन लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, कैपिटल का एग्जांपल है। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, हमारे पास गाइस ओल्ड मशीनरी जो हमने सेल कर दी, पैसा आ रहा है, अब ये पैसा हमारा बार बार हम मशीन नहीं बेचेंगे, तो ये हमें सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी का एग्जांपल है हमारा कैपिटल रिसिप्ट का। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में आता है क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन फायर। गाइस अगर क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल रहा है, अगर
मशीनरी डिस्ट्रॉय की हो गई है, हम अगर हमें मशीनरी का क्लेम मिल रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। बट अगर कुछ करंट असेट लाइक स्टॉक था वो डिस्ट्रॉय होगा, अगर उसका क्लेम मिल रहा है तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट के। सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एंड दैट क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम करंट असेट्स। गाइस ये था छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट जिससे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। गाइस यही था आज का कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन पे आने वाले सम कैसे किए जाते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, फीफो वेटेड एवरेज आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस मत छोड़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन सभी दोस्तों तक पहुँचाइए जिन्हें अकाउंट सीखना है। थैंक यू सो मच।